Pakistan played it the right way, said that it was all because of Mr. Trump. India tried to argue that the two countries had reached an agreement. The net effect was India got 50% tariffs, Pakistan got 19. जी हाँ दोस्तों, भारत के ऑफिशियल जब जवाब देते हैं तो विरोधी भी हंसने लगते हैं। हाल ही में रघुराम राजन जी का इंटरव्यू चल रहा था जिसके अंदर उन्होंने भारत के ऊपर लगे हुए 50% टैरिफ का जिक्र कर दिया। तो इसके ऊपर रघुराम राजन ने पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर जो डील हुई, जो बातचीत हुई, उसके ऊपर तंज कस दिया और कहा कि हमसे अच्छे तो पाकिस्तानी रहे जिन्होंने ट्रंप को राइट वे से डील किया, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर भारत की जो पर्सनैलिटी थी वो वहां से सही डील नहीं कर पाई, जिस कारण से पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगे, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे। दोस्तों, पाकिस्तानी बेवजह जलते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर लेता है तो भारतीय जलते हैं। ये देख लीजिए, मंच के अंदर पाकिस्तानियों की भारत के रघुराम राजन तारीफ कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने भारत से अच्छा एक बेटर परफॉर्म किया है ट्रंप के सामने। अब दोस्तों, आप इसे ऐसे कहिए कि ट्रंप के सामने एक झुके हैं पाकिस्तानी, भारत तन गए थे, भारत ने आर्ग्यूमेंट कर दिया जिसके कारण 50% टैरिफ लगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रघुराम राजन कह रहे हैं कि भारत ने अच्छे से डील नहीं की। अब आप ही बताइए दोस्तों कि जो बात हुई ही नहीं उस बात को लेकर भी यहाँ पर आप कुछ कहें, अपना सच रखें तो आपके ऊपर 50% टैरिफ लग जाते हैं। यहाँ पर भारत अगर कह देता कि भी सीज फायर जो है ट्रंप ने करवाई है, तो दोस्तों ये 50% की जगह 10 से 15% टैरिफ लग सकते थे, लेकिन भारत ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। ट्रंप ने यहाँ पर अपनी लेगेसी के ऊपर वार समझा और यही कारण है कि उसने यहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा पकड़ लिया। तो खैर दोस्तों, भारत आज कीमत चुका रहा है, इस वजह से नहीं कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, इस वजह से चुका रहा है क्योंकि हमारी व्हाइट हाउस के अंदर बनती नहीं है, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ट्रंप के सामने। अब ट्रंप ने हंगरी को भी तो छूट दी है। हंगरी का लीडर यहां रशिया के राष्ट्रपति से मिल रहा है। यूरोप की कंट्रीज रशिया से तेल खरीद रही हैं। क्यों खरीद रही हैं? क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती हैं ट्रंप के सामने। भारत ने आर्ग्यूमेंट किए, यही कारण है कि भारत अकेला रह गया। तो खैर दोस्तों, भारत के लिए तो अब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाती है। हमारा रुपया भी हमारे हाथ से जा रहा है और ट्रंप आए दिन हजार जख्म भारत को दे रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। हम आज मजबूरीवश आर्ग्यूमेंट करके रूस से भी कम तेल खरीद रहे हैं और 50% टैरिफ के कारण हमारे ट्रेड का भी नुकसान हो रहा है और भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मान ही रही है। इसलिए दोस्तों, एजुकेशन को वैल्यू दी जाती है क्योंकि जो एजुकेटेड बंदा है जब वो मारता है तो तहस नहस करके छोड़ देता है, और एक कोई सीधा इंसान मारता है तो बस वो तलवार ही चला सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और बेसिकली भारत ने यहाँ पर सीधे वाला रोल प्ले किया, यही कारण है कि 50% का घाव अपने शरीर पर लगवा लिया और आज उस 50% के टैरिफ के जख्म को लेकर भारत घूम रहा है। अब सीज फायर का तगमा क्या अपने गले में लटकाए रहें तो लटकाए रहें, लेकिन व्यापारियों का नुकसान और भारत का एक नुकसान तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एजुकेशन देखिए अमेरिका की कि उसने ना सिर्फ रूस से तेल खरीदना कम करवा दिया, बल्कि यूरोप के अंदर से भी भारत को बैड न्यूज़ मिल रही है और भारत का रुपया भी गिर रहा है। तो इसलिए दोस्तों, ये एजुकेटेड इंसान की मार है कि इसने भारत को इस तरीके की हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है कि उसने इस एक डील को अच्छे तरीके से अंजाम करवाया और उसने सिर्फ 19% टैरिफ के साथ अपने देश को चला रहे हैं। और यही कारण है कि पीएम मोदी साहब का जब व्हाइट हाउस के अंदर दौरा हुआ था तो मुगलों की शान कही जाने वाली ताजमहल की एक जो तस्वीरें थी वो मोदी साहब को दिखाई जा रही थी। तो यही कारण है कि मेक इन इंडिया का सपना रह जाएगा। मोदी साहब को क्या एक संदेश दिया था ये तो मोदी साहब ही जान सकते हैं, व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप ने उन्हें कैसे डील किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना आज एक बड़ी बात है और अमेरिका इतनी महाशक्ति है कि आप सच पर चल रहे हो फिर भी आपको झूठा साबित कर देगा। तो यहाँ पर ट्रंप साहब की जीत है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ट्रंप साहब के चालाक चतुर दिमाग की जीत है, जिसने देखिए एक जीते हुए इंसान को भी जीत को हार में बदल दिया। तो खैर, भारत ने सच बोलने की कीमत चुकाई है कि ये सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया और उसके कारण भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। खैर, ट्रंप साहब ने तो 1 मिनट का भी समय नहीं लिया, पाकिस्तानियों का पलड़ा पकड़ लिया। अब भारत इसके लेकर अब क्या कर रहा है? भारत ना तो रूस का रहा ना अमेरिका का रहा, क्योंकि रूस के साथ हम चलते हैं तो आज रूस से जितना हम तेल पहले खरीदते थे उतना नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप के सैंक्शन का डर है, और ट्रंप का सैंक्शन जब लगता है तो बहुत खटिया खड़ी कर देता है।
तो यही कारण है कि यहाँ पर एक महाशक्ति के तौर पर अमेरिका ने भारत को झुका दिया। यही कारण है कि रघुराम राजन के सामने जो अंग्रेजन बैठी हुई थी वो हंस रही थी कि देखिए हमने आपको झुका दिया। तो खैर भारत ने अपनी गलती मान ली है कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट करना 50% टैरिफ लगवा सकता है और बेसिकली वही भारत के साथ हुआ है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ऐसे लीडरों को आप एक रियल लीडर मानते हैं? और ऐसे लीडरों को क्या वाकई में क्रेडिट मिलना चाहिए सीज फायर का? और ऐसे लीडर क्या पीस प्राइज लेने के, नोबेल पीस प्राइज लेने के हकदार हैं? दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगाइए। खैर आपका क्या मानना है? दुनिया के अंदर ये प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर देते हैं, लेकिन आज सारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने चल रही है। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा।